देखिए दोस्तों, सर्दी के मौसम में हमारे गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है उसमें ढेरों कलियाँ और फूल पाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे फल के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप उसका यूज करेंगे तो सर्दी के मौसम में टेम्परेचर चाहे कितना भी लो हो जाए, आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उसमें कभी भी कलियाँ फूलों की कमी नहीं होगी। देखिए, सर्दी का मौसम जब स्टार्ट होता है तो आप देखते हैं कि बहुत सारे जो फूलों वाले प्लांट हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे आप देखते हैं कि उसमें जो कलियाँ आती है वो कलियाँ ड्रॉप हो जाती है, या फूलों की साइज काफ़ी छोटी हो जाती है, या दोस्तों जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है उस टाइम पे आपका जो प्लांट है उसमें कलियाँ ही आनी बंद हो जाती है, और इसी के साथ साथ जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी रुक जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैं फर्टिलाइजर आपको बताने वाला हूँ, अगर आप हर 15 से 20 दिन में एक बार यूज करेंगे तो सर्दी के मौसम में टेम्परेचर चाहे कितना भी लो हो जाए, आपका एक भी प्लांट डोरमेंसी में नहीं जाएगा। और जैसे मेरे प्लांट आप देख सकते हैं उसी तरह से आपके भी प्लांट पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरे रहेंगे। तो देखिए, फर्टिलाइजर यूज करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिसको आपको फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी होता है। नहीं तो कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर आप देते हैं तो भी आपका जो प्लांट है उसमें ना ही कलियाँ आएगी ना ही फ्लावरिंग होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग गुड़हल प्लांट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, गुड़हल प्लांट ये परमानेंट फूल वाला प्लांट है, और इसी के साथ साथ ये आउटडोर प्लांट है, यानी इस प्लांट को कम से कम 7 या 8 घंटे की कंटिन्यू धूप चाहिए। देखिए, सर्दी के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, यानी जो धूप निकलती है, जो सूरज की रोशनी निकलती है, उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होता है। इसके लिए दोस्तों हमारे जो प्लांट है उसे जो धूप चाहिए उतनी मात्रा में धूप नहीं मिल पाती है। इसके लिए भी आपका जो प्लांट है वो नॉर्मल से डोरमेंसी में जाता है, और उस टाइम उस प्लांट की ना ही ग्रोथ होती है ना उसमें कोई कलियाँ और फ्लावरिंग होती है। तो देखिए, जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका जो भी प्लांट है उसे ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप मिल सके। इसके बाद जो सेकंड बात आती है वो है वाटरिंग की। देखिए, गर्मी के मौसम में हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है हम लोग हर रोज़ वाटरिंग करते हैं, पर सर्दी के मौसम में वही रूटीन हम लोग चालू रखते हैं, यानी जैसे ही सुबह होती है या शाम होती है हम लोग वाटरिंग कर देते हैं। पर देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है, गर्मी के मौसम में अगर हम लोग सुबह सुबह वाटरिंग करते हैं तो शाम तक हमारे जो प्लांट उसके गमले की जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाती है। पर यही अगर सर्दी के मौसम में हम लोग वाटरिंग करते हैं, वो जो पानी है उसकी जो नमी है वो कई दिनों तक गमले की मिट्टी में बनी रहती है। तो देखिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है या फिर अदर जो भी प्लांट है, सर्दी के मौसम में जब भी आपको वाटरिंग करना है तो सबसे पहले गमले की मिट्टी को आपको चेक कर लेना है। अगर गमले की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई है उसके बाद ही आपको वाटरिंग करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे गार्डन में जब भी गुड़हल का प्लांट है उसे ज़्यादा वाटरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अगर उसके गमले की जो मिट्टी है ज़्यादा देर तक उसमें नमी रहेगी तो उसका जो रूट्स है उसमें फंगस पकड़ सकता है, या फिर बहुत सारे उसमें बीमारी का अटैक भी हो सकता है। हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके जो रूट्स है वो अगर कमज़ोर हो जाते हैं या उस पर किसी बीमारी का अटैक हो जाता है तो सबसे पहले तो हमारे जो प्लांट उसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरने लगते हैं, और इसके बाद उसमें जो भी कलियाँ आती है एक एक करके सभी कलियाँ ड्रॉप हो जाती है, और उस प्लांट की जो ग्रोथ है पूरी तरह से रुक जाती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा जो प्लांट है उसके जो रूट्स है अगर वही मजबूत रहेंगे तो जो भी फर्टिलाइजर हम देते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है अगर आपको लगता है कि वो साल भर हरे भरे और स्वस्थ रहे तो उसके जो रूट्स है उसे मजबूत करना, उसे हेल्दी करना काफ़ी जरूरी हो जाता है। देखिए, इसके बाद जो हमारा तीसरा मेन पॉइंट है वो है पेस्टिसाइड का स्प्रे करना। देखिए, आपके गार्डन में जब भी प्लांट है उसमें आप लोगों ने एक बात का नोटिस किया होगा, सबसे ज़्यादा बीमारी का अटैक होता है वो है दोस्तों गुड़हल का प्लांट। गुड़हल के प्लांट में ज़्यादा करके एफिड, माओ या मिलीबग का हमेशा अटैक होता रहता है, और इसके लिए आपको हर 15 से 20 दिन में आपके पास जो भी अवेलेबल है उस पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, फिर चाहे वो ऑर्गेनिक हो या रासायनिक हो। देखिए दोस्तों, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है अगर किसी प्लांट पे बीमारी का अटैक हो चुका है तो सबसे पहले उस प्लांट को आपको अदर प्लांट से अलग कर लेना है, ताकि उस पर जो बीमारी है वो हमारे अदर प्लांट पे ना आ सके। क्योंकि देखिए, किसी भी बीमारी का अगर हम लोग टाइम पे इसका इलाज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके वो जो बीमारी है हमारे गार्डन में जो अदर प्लांट है उस पर भी अटैक हो जाता है, और हमारे जो गार्डन में जो प्लांट है वो सभी के सभी खराब हो सकते हैं। इसके लिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। हमारे गार्डनिंग करने वाले जो भाई बहन है वो हमेशा एक गलती करते हैं, जब उनके गार्डन में जो प्लांट है उस पर जब बीमारी का अटैक होता है उसी टाइम वो पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। पर देखिए, जब बीमारी का अटैक होता है और हम लोग पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो उस प्लांट को रिकवर होने के लिए काफ़ी दिन चले जाते हैं। पर अगर हम लोग हर 15 से 20 दिन में हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर किसी बीमारी का अटैक हो या ना हो, हम लोग अगर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहते हैं तो हमारे प्लांट पे कभी भी किसी बीमारी का अटैक नहीं होगा, और हमारे जो प्लांट है हमेशा हेल्दी तो बने रहेंगे, पर इसी के साथ साथ वो कलियाँ और फूलों से भी भरे रहेंगे। देखिए, इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर का। तो देखिए दोस्तों, गुड़हल का जो प्लांट है उसके लिए
जो पहला फर्टिलाइजर हम यूज करने वाले हैं वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट ये सेंधा नमक नहीं है। सेंधा नमक और एप्सम सॉल्ट ये दोनों अलग अलग है, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए एप्सम सॉल्ट का जो रासायनिक नाम है वह है MgSO4। हमारे गार्डन में या फिर हमारी खेती में जो भी प्लांट है उसे 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, और ये जो 17 प्रकार के न्यूट्रिशन है सभी का काम अलग अलग है। देखिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सर्दी के मौसम में उसके पत्तों की शाइनिंग काफ़ी डल हो चुकी है, यानी जो हरा कलर है वो डल हो चुका है या पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें मैग्नीशियम और सल्फर की कमी आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं एक प्लांट के लिए यानी एक गमले के लिए आपको आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज करना है। देखिए मैग्नीशियम की अगर कमी आ जाती है तो हमारे प्लांट जो भी प्लांट है उसमें क्लोरोफिल अच्छी तरह से बन नहीं पाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं बनता है तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनने की क्रिया है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, क्योंकि देखिए क्लोरोफिल की वजह से ही हमारे जो प्लांट है उसमें हरा कलर आता है। इसके लिए मैग्नीशियम और सल्फर की अगर कमी आ जाती है तो आपको एप्सम सॉल्ट का अवश्य यूज करना चाहिए, ताकि आपका जो प्लांट है वो डोरमेंसी में ना जाए और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो सके। देखिए इसके बाद जो सेकंड हम लोग यूज करने वाले हैं वह यूज की हुई चाय की पत्ती। देखिए यूज की हुई चाय की पत्ती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें नाइट्रोजन तो होता ही है, तो इसी के साथ साथ अगर इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो नॉर्मल सी एसिडिक बन जाती है, और जो गुड़हल का प्लांट है उसे एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद होती है। और मेन बात तो दोस्तों इसे अगर हर 15 से 20 दिन में एक बार यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है आप देखते हैं कि जब पानी हम लोग देते हैं और जब मिट्टी ड्राई हो जाती है तो उस टाइम वो सख्त हो जाती है। पर चाय की पत्ती का अगर हम लोग हर 15 से 20 दिन में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो कभी भी सख्त नहीं बनेगी और वो हमेशा भुरभुरी बनी रहेगी। इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक गमले के लिए कम से कम 1 से 1.5 चम्मच यूज की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना है। देखिए इसके बाद जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है पोटास का। देखिए पोटास एक रासायनिक फर्टिलाइजर होने के बावजूद भी ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइजर है। देखिए हमारे गार्डन में जो भी फूलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा ज़्यादा कलियाँ लाने के लिए और कलियाँ से फूल पाने के लिए हमारा जो प्लांट है उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम की आवश्यकता होती है, और वो पोटेशियम की कमी वो पूरी करने के लिए हम लोग पोटास का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको इसे भी आधा चम्मच ही एक गमले में यूज करना है। देखिए अगर आप लोग पोटास का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप आलू के छिलके या केले के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटास की मात्रा होती है। फर्टिलाइजर को देने के बाद आपको गार्डन की जो मिट्टी है या गमले की जो मिट्टी है उसे नॉर्मल से गुड़ाई करके इसमें आपको वाटरिंग कर लेना है। देखिए सर्दी के मौसम में आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है उसके अगर पत्ते पीले हो रहे हैं या पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं या उसमें कोई भी कलियाँ नहीं बन रही है, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कलियाँ तो बहुत सारी आती है पर ड्रॉप हो जाती है, इसमें से कोई भी समस्या आती है तो जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया है और जो ट्रिक्स मैंने आपको बताया उसको अगर फॉलो करते हैं तो सर्दी के मौसम में टेम्परेचर चाहे कितना भी लो हो जाए आपका एक भी प्लांट डोरमेंसी में नहीं जाएगा, और सर्दी के मौसम में भी आपका गुड़हल का प्लांट है वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।